जय शनिदेव जी। शनिदेव जी से किसी ने कहा, मुझे सिर्फ सच जानना है, मुझे सच देखना है, मुझे सच सुनना है। शनिदेव जी ने कहा, क्या सत्य को जानने की तेरे में क्षमता है? तू सत्य को सह सकेगा? बोला, अवश्य प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे सत्य की ओर लेके चलिए और मुझे बताइए कि सत्य क्या है। जहाँ मैं रह रहा हूँ वो परिवार सत्य है, या जहाँ मैं जन्म लिया हूँ वो रिश्ते सत्य है, या जहाँ मेरी शादी हुई है वो रिश्ते सत्य है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे बताइए प्रभु शनिदेव जी। शनिदेव जी ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें सत्य जानने की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है तो हम तुमको बताते हैं, लेकिन इस जिज्ञासा को तुम समझ पाओ तो बहुत कठिनाई है। उसने कहा, मैं प्रभु समझूंगा, प्रयास करूंगा, आपके कृपा और सहयोग रही तो अवश्य मैं सफल भी होऊंगा। और वो सफल हो गया। तब शनिदेव जी ने उनको सत्य समझाया, सत्य देखने जब दिखाने लग गया कि जिस परिवार में वो पैदा हुआ, जिस माता के गर्भ से जन्म लिया, माता बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन माता प्रसन्न के बाद बड़े सपने देखने लग गई कि ये मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र है, जब ये बड़ा होगा मेरा नाम रोशन करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये सभी का देखभाल करेगा, मेरे बुढ़ापे का लक्ष्य है। तब उसको देख के बड़ा दुख हुआ। पहला अध्याय उसने देखा, माँ बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी हुई। दूसरा अध्याय देखा कि माँ के सपने आकार ले गए हैं। उन्होंने सिर्फ जो भी सोचा अपने बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। दूसरा अध्याय उसने देखा, बहन का अध्याय। बहन राखी बांधती है और कहती है कि मेरा भैया सदियों तक लंबी उम्र के आयु का राज बने। लेकिन दूसरे पहर में वो सोचती है कि जब मेरी शादी होगी मेरा भैया सब वो करेगा जो किसी और के लिए नहीं करता। मेरा भैया मेरे लिए वो करेगा, मेरा भैया मेरे लिए वो करेगा। दूसरा पहरा देखकर वो बहुत दुख हुआ, पहला पहरा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तीसरा पहरा जब उसकी शादी हुई तब वो देखता है, पत्नी कहती है, आज से मेरा समस्त संसार तुम ही हो, तुम ही से मेरा सूरज उदय होगा और तुम ही से मेरा सूरज अस्त होगा। जब सुनता है, देखता है, बहुत प्रसन्न रहता है। फिर जब वो दूसरा पहरा देखता है, मेरा पति मेरे लिए वो करेगा, मेरा पति मेरे लिए वो करेगा, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, तब उसको बहुत ही पीड़ा होती है। जब वो सत्य देखता है तब शनिदेव जी से कहता है, अगर समस्त ब्रह्मांड में कुछ सत्य है तो वो प्रभु आप ही सत्य हो। और जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप हमें सत्य को ओर लेकर सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं। हम मूर्ख नहीं, महामूर्ख है जो कि सत्य को देखना नहीं चाहते। सत्य को देखिएगा तो सदैव प्रसन्न रहिएगा। जय श्री, खुश रहिए।